दोस्तों, अपने देश की कानून व्यवस्था से बहुत से पति नाराज क्यों हैं? नाराज इस वजह से है जब देश के अंदर पति पत्नी दोनों को इक्वलिटी का राइट दिया गया है, समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा में समानता का अधिकार दिया गया है, जॉब करने का समान अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में फिर पतियों के ऊपर ही कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस क्यों लगाया जाता है? जब पत्नी भी कमा सकती है तो वो खुद कमाए ना, फिर पति से मेंटेनेंस क्यों लेती है? तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देश के अंदर अब 3 बड़े फैसले आ गए हैं जिनके जरिए से अब पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी कि पत्नी को खुद को ही कमा के खाना पड़ेगा। तो ये जजमेंट क्या कहते हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति के ऊपर चाहे पत्नी ने किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस क्यों ना किया हो, चाहे एचएमए सेक्शन 24 का किया हो या फिर 125 सीआरपीसी का किया हो या फिर डीयू का किया हो, यानी कि किसी भी तरीके के कानून के तहत अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है तो पत्नी को अब किसी भी कानून के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि इन तीनों ही तरह के मेंटेनेंस के कानून, इन केसों से रिलेटेड ये 3 जजमेंट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इससे हर एक पति को फायदा मिलने वाला है, तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आए दिन पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं। पति लोगों का ये पूछना होता है कि सर, अगर हमारे ऊपर कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर हम कौन कौन से कोर्ट्स के जजमेंट को यूज कर सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि अगर आपका कोई मेंटेनेंस का केस है तो उसके अंदर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगा सकते हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट को भी लगा सकते हैं। यानी कि जो भी जजमेंट आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का मिले या फिर हाई कोर्ट्स के मिले तो उनको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। आप ये ना समझे कि हाई कोर्ट का है तो इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल हाई कोर्ट्स के जजमेंट से भी वही फायदा मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मिलता है। तो अपने पास में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या फिर हाई कोर्ट्स के जजमेंट हो तो जरूर अपने केस के अंदर लगाना चाहिए, कोर्ट को समझाना चाहिए, जिससे अपन पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो दोस्तों, अब चलता हूं मैं मेन टॉपिक के ऊपर और आपको अच्छे से समझाता हूं कि जैसे अगर पति फिजिकली तरीके से पूरी तरह से फिट है, यानी कि पति कमा सकते हैं, वो वेल एजुकेटेड है, पर अभी जानबूझकर नहीं कमा रहे हैं, अपने जॉब को छोड़ दिए हैं, यानी कि पहले जॉब कर रहे थे और पत्नी अगर कमा रही है, वो जॉब कर रही है, तो उससे मेंटेनेंस लेने के लिए अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है तो क्या ऐसे पति को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ये सभी का जवाब आएगा, कोर्ट भी ऐसे पति का मेंटेनेंस नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे ये बात अगर अपन पत्नी के ऊपर लगा के चले, अगर पत्नी शारीरिक रूप से सक्षम है, यानी कि फिजिकली फिट है, वो कमा सकती है, वेल एजुकेटेड है, अभी वो जानबूझकर पति से मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो आपका जवाब तो ये आएगा कि नहीं मिलना चाहिए, पर कोर्ट ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस बना देती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अब 3 सुपर जजमेंट आ गए हैं। अगर ऐसी पत्नी है, वो कमा सकती है, तो उसको खुद को ही कमा के खाना पड़ेगा। तो उस वाइफ यानी कि उस पत्नी को मेंटेनेंस पति से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पति से अलग हो चुकी है और बाद में अगर कोर्ट के अंदर ये बोलती है कि मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ और वो खुद काम कर सकती है, वो कमाने लायक है, फिजिकली फिट है, वो वेल एजुकेटेड हो, पहले जॉब कर रही थी, अभी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, तो बिल्कुल भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ये 3 बड़े फैसले पत्नी के तीनों मेंटेनेंस केस से रिलेटेड है। एचएमए सेक्शन 24 से रिलेटेड है, 125 सीआरपी से रिलेटेड है, डीवी केस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन तीनों फैसले के अंदर क्या क्या बातें कही है, इनका सारांश मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो पहली बड़ी बात इन फैसलों के अंदर ये कही गई है कि मेंटेनेंस का कानून उन लोगों के लिए बना है जो अपने आप को मेंटेन करने के अंदर अक्षम है, यानी कि वो कमा नहीं सकते हैं, जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेंटेनेंस का कानून बनना है, वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। पर जो लोग कमा सकते हैं, जो सक्षम है, तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बड़ी बात ये कही है कि अगर मेंटेनेंस देके ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये लोग कभी भी सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल साफ है, जब पत्नी को पति से पैसा मिलता रहेगा, उसको मेंटेनेंस की राशि मिलती रहेगी, तो फिर वो सेटलमेंट क्यों करेगी? क्योंकि पत्नी को क्या चाहिए? टाइम टू टाइम पैसा चाहिए, वो मिलता रहेगा। तो ऐसा फिर कोई भी सॉल्यूशन इन केसों का निकलेगा ही नहीं। तीसरी बड़ी बात इन फैसलों के अंदर ये भी कही है कि एक देश का बड़ा तबका अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, वो कुछ भी काम नहीं करेगा, मेंटेनेंस के भरोसे बैठा रहेगा, तो इसका प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट समाज के ऊपर भी पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ेगा, जो ये देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अब चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है कि अपन जिस एरा के अंदर आज जी रहे हैं वहां पे सभी को इक्वलिटी का राइट दिया गया है, समान एजुकेशन का राइट दिया है, समान जॉब करने का राइट दिया है। तो ऐसी हालत में पति पत्नी दोनों में फर्क करना ठीक नहीं है, ये भी स्पष्ट बात यहाँ पे इन फैसलों के अंदर कही है। तो ये है ना बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले, इनसे लगभग हर एक पति को फायदा मिलने वाला है।
हर एक मेंटेनेंस केस के अंदर फायदा मिलने वाला है। मैं तो ये मानता हूं कि इन 3 बड़े फैसले के माध्यम से, इन 3 महत्वपूर्ण जजमेंट के जरिए से सभी पति का फायदा हो जाएगा। किसी भी पति को अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो सभी पति लोगों को अपने मेंटेनेंस केसों के अंदर इन जजमेंट्स को जरूर लगाना चाहिए, जरूर से जरूर लगाना चाहिए, जो गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। और दोस्तों एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो तीनों के तीनों फैसले हैं, तीनों के तीनों जजमेंट है, ये हाई कोर्ट्स के जजमेंट है और इनका फायदा आप जरूर अपने केसों के अंदर उठा सकते हैं। आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इन जजमेंट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।